इंसान के पास अगर ये इख्तियार होता कि अपने जिस्म के नासूर को खुद काट कर फेंक सके, तो मैं सरमत के साथ गुजारे हुए 2 सालों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकती। मगर अफसोस, ऐसा मुमकिन नहीं। सरमत मुझसे दूर रहकर भी साए की तरह मेरे साथ रहेगा। काश वो मुझसे शादी ना करता, पल पल मेरा खून करने की बजाय मुझे एक ही बार खत्म कर देता। तुम्हें इतनी तकलीफ, इतनी अजियत ना काटती। कसर तो मेरे सगे रिश्तों ने भी नहीं छोड़ी। सब मर्दों ने अपने अपने अंदाज में मुझे कमजोर औरत होने का एहसास दिलाया, मगर अब और नहीं। नफरत है मुझे मर्द साथ से। आज से मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के मंगेतर और किसी की बीवी नहीं। मैं अब सिर्फ जहां आ रहा हूं, सिर्फ जहां आ रहा हूं। चारा तो अम्मी, अम्मी वो वापस आ गए। सब कुछ छीन लिया उसने। अम्मी मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ 9 साल पहले खड़ी थी। कुछ नहीं रहा मेरे पास, ना घर, ना पैसा, ना प्यार। सब कुछ छीन लिया उससे मेरा। अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ? रो क्यों रही? तू नहीं, यहाँ नहीं रह सकती तू। अम्मी मैं तो ये सोच के आई हूँ कि मैं यहाँ रहूंगी। नहीं, नहीं रह सकती यहाँ। यहाँ नहीं रह सकती हो तो कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। अम्मी प्लीज। अच्छा जब तक मैं अपना कोई और इंतजाम नहीं कर देती, 2-3 दिन के लिए रहने दे। अम्मी मैं कोई भी काम कर लूंगी, मैं कुछ भी करके आपका और अपना खर्चा उठा लूंगी। मैं शादी से पहले निकम्मी थी अम्मी, अब सब कुछ सीख लिया मैंने। केक बना सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, ड्राइविंग कर सकती हूँ, लोगों की मार खा सकती हूँ। अम्मी कोई कुछ भी कहेगा कर लूंगी। अम्मी प्लीज चाहते थे यहाँ से ना निकलना। देख चारा, मैंने कहा तो यहाँ नहीं रह सकती। पहले भी तेरी वजह से सारा खानदान बिखर गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से सबको समेटा है, अपने आप को, सरफराज को। अब ख्याल रखने लगा है मेरा। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से वो फिर बिखर जाए और हाथे से उड़ जाए। मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। अम्मी मुझे लगता था कि इस घर के अफराद जैसे भी हों, मेरी माँ का दिल कम से कम मेरे लिए धड़कता होगा। वो मेरी आंख में आंसू कभी नहीं देख सकती होगी। लेकिन आप भी अब्बू और सरफराज की तरह यही समझती है कि सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। अम्मी नहीं हो सकता, चल तू जाए। अम्मी मैं नहीं रख सकती। चल, अम्मी पकड़। अम्मी आप पहचान नहीं, मैं जा रहा हूँ आपकी। अम्मी 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 दरवाजा खोले। अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आपका हिस्सा हूँ। अम्मी ऐसे ना करे। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी मैं सरफराज से माफी मांग लूंगी। अम्मी आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अम्मी मुझे छूना चाहिए। अम्मी 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 बहुत भूख लग रही है। अच्छा हुआ जो उसे आपने अंदर नहीं आने दिया, वरना यहां से उसकी लाश ही जाती। क्या सोच रही हो?
ऐसा लगता है जैसे सहारा अभी भी हमें आईने के उस पार से देख रही होगी। घिन आती है ये सोच कर कि वो वहां से हमें देखा करती थी, हमारी बातें सुना करती थी। जहारा को उसके किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, बल्कि उसने अपनी सारी जिंदगी सजा की तरह ही काटी है। भरी अदालत में शौहर ने तलाक दे दी, कातिलाना हमला करवाया, फिर जिस तरह वो सीढ़ियों से गिरी, हम पर उसका राज खुलना, फिर इतने लोगों के सामने उसने अपनी गलतियों को तस्लीम किया। आई थिंक जो कुछ हुआ वैसा वो थोड़ा ज्यादा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने नहीं देखा कि उसने सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया, अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। और जुर्म इसलिए कबूल किया क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर तक उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। तो होते हैं ऐसे लोग जमाने में जिन पर जुल्म होता है और वो जुल्म का बदला जालिम से नहीं ले पाते, फिर अपना इंतकाम सोसाइटी से लेते हैं। और जहारा ने बिल्कुल ऐसे ही किया। आपको नहीं लगता कि अगर इंसान के साथ खुद ज्यादती हुई हो तो उसको दूसरों के साथ ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाना चाहिए? और वैसे भी शाहजहां, आप किसी के जुर्म को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आयशा, मैं किसी के जुर्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इंसानी साइकी की बात कर रहा हूं तुमसे। तुमको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गलतियां जहारा ने की उसकी सजा उसको मिल गई। तो क्या आपने उसको माफ कर दिया? मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। वो कैसे? उसने हमेशा ये दावा किया है कि वो आपसे मोहब्बत करती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं ना, और किसी की एकतरफा मोहब्बत को हम उसका जुर्म तो नहीं कह सकते। एकतरफा मोहब्बत करने वाला तो खुद अजियत में होता है बेचारा। ना दूसरा उसकी मोहब्बत को तस्लीम करता है, ना ही उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है। भाई साहब, I think nobody is perfect. मुझ में, तुम में हजारों खामियां होंगी। सही कह रहे हैं आप। Nobody is perfect. इंसान खता का पुतला है। हम सब में खामियां हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। मगर शाहजहां, जो एक बात आप नहीं समझ रहे वो ये है कि हम जहारा की तरह क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल? जो इंसान दूसरों के साथ इतना बुरा सलूक करे, उन्हें मैनिपुलेट करे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, उनके घर तोड़वाए, उसको क्रिमिनल नहीं तो और क्या कहेंगे? I know, तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, कोई किसी का घर तोड़ नहीं सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे। I know you're right. मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता उसको माफ करने के लिए। जानता हूं वक्त लगेगा तुम्हें, मगर देखना एक दिन तुम खुद कहोगी कि जहारा ने लोगों के साथ गलत किया, मगर जो लोगों ने जहारा के साथ किया वो उससे ज्यादा गलत था।